उधर उइगर मुस्लिमों ने ओआईसी के सामने बड़ी मांग रखी है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने कहा है कि चीन में चल रहे नरसंहार पर ध्यान दे ओआईसी। चीन में उइगर, कजाक और दूसरे मुस्लिम समुदायों पर जुल्म कर रहा है, ये कहा है डब्ल्यूयूसी ने। उइगर मुस्लिम कांग्रेस ने ये मांग रखी है ओआईसी व चीन के बर्बर करतूतों पर गौर करे। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने ये मांग रखी है। 2016 में से ही लाखों मुस्लिमों को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाकर रखा गया। तो दुनिया जानती है कि उइगर मुस्लिमों पर चीन कैसे अत्याचार कर रहा है, लेकिन अगर यही आप पाकिस्तानियों से पूछेंगे तो मुकर जाएंगे। तो उइगर मुसलमानों के संगठन वर्ल्ड उइगर कांग्रेस डब्ल्यूयूसी ने ओआईसी से और क्या कुछ कहा है उस पर गौर करते हैं, तब आपको मसला पूरी तरह समझ आएगा। तो देखिए, चीन के जुल्मों का जो कच्चा चिट्टा है वो डब्ल्यूयूसी की तरफ से खोला गया है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस की ओआईसी से शिकायत क्या है? उइगर मुसलमानों ने ओआईसी को बताई चीन के जुल्मों की पूरी दास्तां, किस तरह से दमन करता है, उनके साथ कितना क्रूर व्यवहार करता है। चीन ने 2016 से ही लाखों की संख्या में जो उइगर मुसलमान हैं उनको गैर कानूनी तरीके से बंदी बना रखा है। बंदी मुस्लिम औरतों के साथ उत्पीड़न किया जाता है। रेप की घटनाएं काफी आम हो गई हैं। कुछ इस तरह से चीन वहां पर कर रहा है। उइगरों को बंधक बनाकर उनसे अमानवीय हालात में काम करवाया जाता है चीन के अंदर। उइगरों की पूरी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की जो साजिश है वो वहां पर हो रही है। प्रार्थना, कुरान पढ़ने और दाढ़ी रखने से भी उनको रोका जा रहा है। कैंपों में रखे गए मुसलमानों को शराब पीने को मजबूर किया जाता है। ऐसी चीजें खाने को बाध्य किया जाता है उइगर मुसलमानों की जिनकी इस्लाम में पूरी तरह से मनाही है। तो जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, ये बताइए, अभी ओआईसी की तो एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी ना पाकिस्तान में। डब्ल्यूईसी अब ये मांग कर रहा है, शिकायत कर रहा है ओआईसी से कि वहां पर जो हश्र हो रहा है उइगर मुसलमानों का, इस तरफ गौर करें, ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। आपका क्या कहना है? चिंता जताएंगे इस पर कि नहीं? क्यों नहीं करूंगा, मैं तो आपके उस इशू के ऊपर भी बोलना चाह रहा था जिस इशू के ऊपर आपने बाकी सीनियर रहनुमाओं को लिया है, मेहरबानों को लिया है, उसके ऊपर भी आप मेरे से पूछ लेते कि यानी इस पर आप जवाब नहीं देंगे। उइगर मुसलमानों की तरफ से शिकायत की जा रही है, उनसे बोला जा रहा है, वो याचिका कर रहे हैं ओआईसी से, मुस्लिम देशों से। आप तो रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे याचिका कर रहे हैं कि उनका जो हश्र किया हुआ है चीन में उस तरफ देखिए। तो आप उस पर बात क्यों नहीं करेंगे? मैं क्यों नहीं बात करूंगा? मैं करूंगा बात। मैं कोई इंडियन थोड़ी हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी मर्जी की बात करनी है और अपनी मामले को सिर्फ डिस्कस करना है, बाकी किसी को नहीं करना। भाई सिर्फ चीन में नहीं, दुनिया भर में कहीं किसी इंसान तजलील हो रही है तो मैं उसके ऊपर तजलील करने वाले पर लानत भेजता होता हूँ। मैं ये नहीं कहता होता कैटेगरी कि सिर्फ मुस्लिम है तो उसके ऊपर तशद्दुद ना हो। मैं तो कहता हूँ हिंदू के ऊपर भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, सिख पर भी नहीं होना चाहिए, ईसाई पर भी नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान के ऊपर। जावेद गफ्फारी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा आपके इन विचारों को जान के। अब आते हैं स्पेसिफिकली, आप तिब्बत में बोलना चाहते हैं, बोलिएगा। मुझे बताइए, तो वर्ल्ड उइगर कांग्रेस अगर ये कह रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि उइगरों के मसले को वो नहीं जानते, देखेंगे और समझेंगे, यानी उन्होंने पूरी तरफ से आंखें मोड़ ली थी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इंक्लूडिंग, क्योंकि ओआईसी में पाकिस्तान भी है, अब चीन के सामने इसको लेकर अपनी आपत्ति जतानी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पाकिस्तान को उसी तरह रखना चाहिए ना, वही तरीका रखना चाहिए जो हम कश्मीरियों के लिए रखते हैं, जो दीगर जगह पे इसराइल के खिलाफ रखते हैं, जो हम हर जगह पे फलस्तीन के खिलाफ लिए रखते हैं। हमें करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। मेरा भी इसी तरह एज अ सिटीजन मुतालबा है आपके साथ। मैं इस बात के ऊपर तो मैं कह सकता हूँ, हम कोई मैं हमेशा कहता हूँ हम इंसानियत के साथ हैं। हम तो एक कदम और सवाल ले लेता हूँ मैं आपसे। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर एक कदम, एक नेक्स्ट लेवल सवाल आपसे। फिर आप ये मानते हैं कि चीन यहां मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है और दुनिया भर के मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को अब चीन को इसको लेकर बोलना चाहिए? चीन अगर कर रहा है, मेरा सवाल है, चीन अगर कर रहा है, आपको पता है सैटेलाइट तो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रही है ना। आपके देश में क्या है वो सब कुछ इधर से देखा जा सकता है, अमेरिका भी उसी तरह देख सकता है। सवाल है, अरे
आप क्या नरेंद्र मोदी क्या इसके ऊपर कोई यानी आप सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं इस पर बात करेंगे जो चीन के अंदर हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी भी स्टैंड लेना, वो एक बड़ी नेशन के वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के अंदर खुद उइगर मुसलमान बोल रहे हैं, जो अपनी दशा वहां पर बयां कर रहे हैं, आप उस पर बिल्कुल नहीं बात करेंगे, आप उस पर अपनी आंख बंद करके रखेंगे, ये आप क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आप ये रुख लगातार हम देख रहे हैं। इमरान खान आपके जो वजीर आजम है उनका ही हमने रुख देख लिया। ठीक है, मैं एक मिनट आता हूं। मुझे लगता है जावेद गफ्फारी को बोलने का मौका देना चाहिए। जावेद गफ्फारी थोड़े से पेशेंसलेस दिख रहे हैं। जावेद गफ्फारी आपको बोलने का मौका दूंगा। इस बीच साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली भी मेरे साथ हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।